नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जालोरी गेट का ये मुख्य चौराहा, जहां आने जाने के लिए 8 रास्ते और 8 रास्तों के साथ ही साथ जो मुख्य रास्ता शहर के भीतरी भाग की ओर फतेहपुर की ओर जाता है। और आज दींगा गवर के इस अवसर पर जहां अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की कोई भीड़ ना हो, तीजड़ियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कुंवारी कन्याएं किसी तरीके से जहां लकड़ी बेंत लेकर के चलती है उस तरीके की व्यवस्था ना हो, ऐसी व्यवस्था के लिए यहाँ बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की और प्रशासन की देखने को मिल रही है। और वे ही लोग अंदर जा पा रहे हैं जिनके पास आईडी कार्ड है और बिल्कुल वे वैधानिक रूप से किसी प्रकार से न्यूसेंस नहीं करेंगे। ऐसी ही एक एक करके जहां आगे बढ़ने की बात आती है, बालवाड़ी स्कूल की बात आती है, वहां पर भी इसी तरीके की व्यवस्था। और उसके बाद भी अगर बच करके कोई गलियों से आ जाता है तो उसके लिए आगे पुलिस उनको रोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आज जिस तरीके की बात प्रशासन ने सोची थी, पुलिस ने सोची थी, वो कामयाबी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीजड़ियां आराम से दींगा गौर माता के दर्शन करेगी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करेगी। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी के साथ हमारी टीम आपके साथ यूं ही जुड़ी रहेगी। दींगा गौर का यह महोत्सव धींगाना हनुमान चौक जालपमाला में जहां परंपरागत तरीके से गौर माता की पूजा होती है, और यहाँ सूर्यकांता जी व्यास आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें गुरु गोविंद जी कल्ला, यशोदा देवी जी, जहां निरंतर इनकी यादें बनी रहती है। और आज परंपरागत तरीके से जिस तरीके से दींगा गौर उत्सव समिति यहाँ अपना कार्य कर रही है, और हमारे साथ जहां सूरसागर के विधायक देवेंद्र जी जोशी जी पधारे हैं। देवेंद्र जी जोशी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था इस बार हुई है और जिस परंपरा की बात तीजड़ियां कर रही थी, उसमें कहां तक सफलता मिली और कैसे आगे और इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं प्रशासन को, यहाँ के युवा साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जोधपुर की अनूठी परंपरा, जिसमें दींगा गौर का मेला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है, उसको पुनः उसी रूप में पुनर्जीवित करना जिस रूप में ओरिजिनली था। इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो सराहनीय प्रयास है। काफी लंबे अरसे बाद में ये देखने को मिला है आज के जो तीजड़ियां हैं वो स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ देखते थे कि हजारों की भीड़ के बीच आज यहाँ हनुमान चौक में भी पहली बार गौर माता के दर्शन हो गए। तो इतनी भीड़ होती थी, यहाँ गौर माता नजर ही नहीं आती। अब 1000-2000 लोग इस मैदान में खड़े हों तो फिर आप दर्शन तो भूल जाते हैं ना। इसलिए इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, जो पुराने समय में, तो मैंने करीबन 65 साल उम्र हुई है, लंबे समय से देख रहा हूँ। तो हम छोटे थे तो खाली चौतरियों पे कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा लोग बैठते थे और तीजड़ियों का स्वागत करते थे। ये हमारे यहाँ परंपरा, घर से पानी पिलाना, मिठाई खिलाना, उनको ये परंपरा थी। धीमे धीमे वो परंपरा संस्कृति का अब संस्कृति हो गई और वो अलग रूप में डीजे चल रहे हैं, है ना, छोटी छोटी बच्चियां। जबकि विधान ये था कि शादीशुदा महिला वो हाथ में छड़ी लेकर चलती थी और उनकी छड़ी लगने पे ही वो शादी का जो मानते हैं कि भाई एक उनकी छड़ी लगने पे शादी हो जाती है। वो तीजड़ियां जो शादीशुदा होती थी उनकी छड़ी लगने पे वो, लेकिन छोटी छोटी कंवारी बच्चियां, है ना, छड़ी लेके चल रही, उसका औचित्य नहीं था। ये पुनः रूप में पुनर्स्थापित हो, ऐसी कामना करता हूँ। और प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया, युवा साथियों ने, और संपूर्ण जोधपुर के अंदरूनी भाग में जितने भी स्थानों पर गौर माता विराजी है, सब संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। चाहे यहाँ पे हो, चाहे चाचा की गली हो, चाहे वीर मोहल्ले में हो, चाहे आडा बाजार में हो, सैकड़ों जगह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। कार्यकर्ताओं ने सब बधाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से जो चाहत थी वो चाहत आज वर्षों बाद पूरी हुई है। और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से लोग हथाई पर बैठते थे
पूजा अर्चना करवाते थे, किसी प्रकार से तीजड़ियों को तकलीफ नहीं होती थी। बिल्कुल आज वैसी ही बात देखने को मिल रही है। आने वाला समय निश्चित रूप से धींगा गवर के रूप में धींगाना वैसे ही देखा जाएगा जो दुनिया में अपनी पहचान रखता था। अतुल जी बंसाली का स्वागत करते हुए श्रीमान भाऊ साहब और भाऊ साहब का स्वागत करते हुए अतुल जी। गवर माता ने घड़ी घड़ी गवर माता ने घड़ी घड़ी गवर माता ने घड़ी घड़ी जोधपुर शहर के विधायक अतुल जी बंसाली जहां सक्रियता के साथ शहर के हर महोत्सव में जुड़े रहते हैं और आज धिंगाना के अंदर जब धींगा गवर की बात आ रही है और जिस तरीके की पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिल रही है, आप लोगों का प्रयास देखने को मिल रहा है, कैसा लगता है कि जब जिस तरीके से सोचा गया उस तरीके से आज शहर के भीतर घुसने के बाद आप अपने आप को पाते हैं? धींगा गवर जो बैतमार गणगौर के नाम से प्रसिद्ध है और चूंकि ये महिलाओं का एक त्योहार है जिसमें महिलाएं पुरुषों का और स्वांग करके सभी गवर माता के तीजड़ीय दर्शन करने जाती है, तो पिछले कई सालों से देखा गया कि कुछ अवांछनीय तत्व इस मेले की व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए थे। तो इस बार पूरा जो तामझाम है, जितने मेले करने वाले लोग हैं उनको ही सौंप दिया गया। उनकी राय के अनुसार ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने की और मैं समझता हूँ कि आज महिलाओं को भी वापस आनंद आया होगा कि वो स्वच्छंद रूप से बिना किसी डर के इस मेले में घूम रही है और आप सब लोगों के सहयोग से ये मेला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। बिल्कुल, जहां बैतमार शब्द का हटाने का बात भी जो चल रही थी, क्योंकि गवर माता की बात करते हैं उनके दुलार की छड़ी की बात की जाती है और ये शब्द जब हटा है तो कैसा लगता है? एक्चुअल में इसका नाम तो धींगा गवर का ही मेला था, पर कुछ लोगों ने इसे एक आयोजन को एक तरह से इवेंट बना दिया था। ये इवेंट नहीं है, एक धार्मिक त्योहार है, महिलाओं की आस्था का त्योहार है और चूंकि पुरुष प्रधान देश में जब महिला इस तरह स्वच्छंद रूप से घूमती है और अपने स्वांग के जरिए वो अपने मन की बात कहती है और गवर माता के दर्शन कर तीजड़ी आशीर्वाद देती है, उसी का त्योहार था। त्योहार को त्योहार के रूप में मनाए, यही हमारी एक इच्छा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, त्योहार जालम मौला की टीम जिस तरीके से आई है और शर्मा जी हमारे साथ है, एक जोश के साथ मां भवानी के नारे के साथ, क्या कहेंगे? जय भवानी, जय भवानी। Myself is Nanda Bora. I'm very very happy and I'm really like to thanks to all my police teams and women and we are very much appreciated the way they give us the way and I was completely I cannot explain you in words how much we are free और बिना हम माइक के गा रहे हैं और इतना हमें माहौल शांति का मिल रहा है। I have no words. I'm totally speechless. Thank you so much. All the प्रशासन और हमें जो आज आपने माहौल दिया है, इतना पहला माहौल मैंने अपनी नानी और दादी के टाइम में देखा हुआ है। So I'm completely happy और इतना मैं खुला बोल पा रही हूँ which is not possible कि हमने पिछले टाइम इतना बोल पाया हो, इतनी आसानी से आपने इंटरव्यू कवरेज किया हो and I really like it. Thank you so much. करवाएंगे सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम विजेंद्र सोनी है। सर, आपके मोहल्ले में कब से गवर माता विराजित होती है? और यहाँ पे 2008 से गवर माता जी विराजमान है और पहले ये हमारे पिताजी संभालते थे, फिर ये घनश्याम जी वगैरह सब ये संभालते थे, फिर और भी आए, फिर अब हम इसको गवर माता जी को संभालते। तो गवर माता की तीजड़ियाँ जो आती है उनके स्वागत के लिए आप लोग क्या तैयारी? मैन तो क्या है, जो मैन तीजड़ियाँ आती है जो गवर माता को पूछते हैं उनके लिए मोमेंट रखे हैं, 1-2 गा ले गए और फिर मोमेंट ले आओ। जिस प्रकार 2025 के मेले के अंदर प्रशासन के द्वारा नहीं, ये काम बहुत अच्छा है। हाँ, उसको लेकर आपकी रुचि?
नहीं, मेरी रुचि तो ये है कि ये काम बहुत बढ़िया किया है। जो तीजनिया पूजने वाली है उनको ही ये मौका दिया गया है कि आपकी ही बैत रखे और उतना ही रखे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछली साल के बाद इस साल मेले में कुछ उत्साह है या कुछ? नहीं, मेरे को तो अभी उत्साह ही लग रहा है। और वैसा ही अल्लाह नहीं, हल्ला वो कालबेरिया वगैरह ये नहीं रखे तो अच्छा ही है। एक नॉर्मल हो, ट्रेडिशनल हो तो वो अच्छा ही लगता है। कुल मिला प्रशासन का जो पहले है उससे प्रशासन से तो हम खुशी रहते हैं। यहाँ पुलिस व्यवस्था वगैरह आपके? बहुत बढ़िया की है पुलिस। धन्यवाद। लाइव